हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने डे 14 अक्टूबर इसका मैं ट्रेड शेयर करूंगा कि मैंने ट्रेड कैसे किया। मेरा फर्स्ट एम ये होता है कि मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, आई डोंट केयर। मुझे ट्रेड लेना है एंड मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि 0.8 से 1.3% ऐसा कुछ प्रॉफिट मुझे आ जाए, और अगर लॉस आए तो वो बहुत कम, जैसे कि मे बी 0.4% लॉस, लाइक 500 से 600 रुपया। मैं जिस क्या बोलते हैं जितने क्वांटिटी उठाता हूँ बेस्ड ऑन दैट बोल रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ एंड मेरा टोटल कैपिटल जो कि मेरा इस ट्रेड पे जाता है एवरी डे, वो 1,60,000 से 1,75,000 का होता है। और इस ट्रेड में मैं कंफर्टेबली 0.8 से 1.5% तक भी लाता हूँ। तो ये तो मैं वर्बली नहीं बोलूँगा, मैं आप लोग को फैक्ट्स के साथ दिखा के करूँगा। एंड आफ्टर यू गाइज आर सेटिस्फाइड, आप लोग जब सेटिस्फाई हो जाओगे तो मैं प्रॉपर वे में आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत जितना आप लोग समझ पाओ उतना जानो, फिर मैं इसमें बहुत सारी चीज़, ऑप्शन सेलिंग क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं, वो सब चीज़ में धीरे धीरे बताऊंगा। बट अभी देख लो, एक गैम्बलर से जब मैं एक ट्रेडर के तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं दूसरों जैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बिकॉज मार्केट में लोग आते हैं और वो लोग जो भी यूट्यूबर्स होते हैं आते हैं, वो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हैं। मे बी 7-8 साल काम करके या 2-3 साल काम करके सक्सेसफुल बन के फिर आप लोग को गाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ये 5-6 महीने से मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले से हूँ मार्केट में, बट आई वॉज अ गैम्बलर, गैम्बलिंग ही करता था। वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को सही किया है और आज मैं गोइंग इन द जर्नी टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एंड मे बी इन फ्यूचर आई विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। वो तो डिपेंड करेगा, वो देखेंगे, आप लोग भी देखोगे। आप लोग मेरे साथ बिगिनिंग से रहो ताकि मैं आपको बिगिनिंग से सब कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ कि एक नॉर्मल सा बंदा भी मार्केट में चाहे तो, जो बैरियर होता है ना, बोलते हैं 90% लोग फेलियर होता है बिकॉज दे आर गैम्बलर्स, उनके अंदर ग्रीड भरा हुआ रहता है। तो वहाँ से भी निकल के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो 10% में आ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, मार्केट कहीं भी जाए मुझे जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से सो के उठता हूँ 9 बजे, 9:15 पे मार्केट देखता हूँ कैसे जा रहा है, थोड़ा देर वेट किया। तो मैंने उस दिन क्या किया, 14 तारीख को मैंने इस जगह पे जब मार्केट 51,300 का रेंज में था तो मैंने ट्रेड लिया। एक 51,300 का कॉल लिया और एक 51,300 का पुट लिया। ठीक है, मैंने 51,300 और मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और मैं कैपिटल भी बोला कि 1,60,000 से 1,70,000। 51,300 एक कॉल सेल किया, एक पुट सेल किया। तो सपोज दोनों का रेंज है 300, एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो 300 तो दोनों का प्रीमियम चल रहा है, तो दोनों को मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो एक ऑप्शन सेलर का इंटेंशन क्या होता है, एक तो मैंने हेज कर लिया क्योंकि मुझे नेकेड नहीं काम करना है, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। मार्केट में मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ, तो अब मुझे वैसा नहीं करना है, तो इसलिए मैंने दोनों साइड सेल किया। तो मार्केट मुझे कुछ ना कुछ तो देता रहेगा, एक अगर लॉस दे रहा है तो दूसरा साइड प्रॉफिट देगा, ऐसा ही होगा मार्केट में। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा एज ए हेजर और ऑप्शन सेलर, कि मार्केट ऐसे जाए, ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऐसे, इस तरह से जितना देर तक घूमेगा उतना मैं थीटा डीके होगा, तो मेरा पैसा बढ़ता जाएगा। यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप अगर इस 14 तारीख का डेट देखो तो यहाँ पे मार्केट तो बढ़ता गया मेरे लेने के बाद, बढ़ता गया, यहाँ पहुँच गया। तो एक्चुअली कितना पॉइंट मार्केट बढ़ा है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ
369 पॉइंट्स बढ़ा है। आप समझ सकते हो 369। और ये मैंने जब लिया था तो कम से कम एट द मनी था। तो जो कॉल साइड है, जो कि ऊपर जाने से कॉल बढ़ता है, लेकिन मैंने तो सेल किया है, तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट देगा। तो ये अगर ऊपर इतना तक चला गया तो ये तो मुझे भारी नुकसान दिया होगा। और जो पुट साइड है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट अगर नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पुट तो नीचे नहीं जा रहा है, पुट तो मतलब मार्केट तो ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब पुट की वैल्यू कम हो रही है। तो ये 300 की वैल्यू जो है वो कम होकर कहाँ तक जा सकती है, ज़ीरो हो सकती है। लेकिन ज़ीरो भी कब होती है, एक्सपायरी डे पे। उससे पहले तो ज़ीरो नहीं होती है, एक सर्टेन जगह में जाके वो अटक जाती है, उसके बाद उसका नीचे जाना टफ हो जाता है। लेकिन जो कॉल साइड है ये जब ऊपर बढ़ती है तो आप लोग को अगर डेल्टा, थीटा, वेगा, ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया है, और गामा, ये सब के बारे में अगर आइडिया है, तो ऊपर जब जाती है तो गामा काम करता है। और वो क्या करता है, ये जो 300 का प्रीमियम है, इसका डेल्टा सपोज़ कि उस टाइम 0.50 था, मतलब 1 रुपया 1 पॉइंट अगर बढ़ता है बैंक निफ्टी तो ये 50 पैसा बढ़ेगा। और सपोज़ ये भी 50 पैसा ही था, 1 पॉइंट घटेगा तो 50 पैसा घटेगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर इस तरह से जाने लगता है तो ये 50 पैसा बढ़ने की जगह 60 पैसा, 70 पैसा, ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ता जाता है। हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि फास्ट लॉसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब नीचे जा रहा है तो ये जो 50 पैसा है ये घटता जाता है, 50, 40, 30, क्योंकि इसको ज़ीरो होना नहीं है। इसको ज़ीरो तो कब होना है, आपका उस दिन होना है एक्सपायरी डे पे। तो ये बहुत ख़राब सिचुएशन है अगर मैं इस तरह से सेलिंग करता हूँ, इसमें तो मेरे को लॉस ही लेना होगा। तो यहाँ पे जो मैं ट्रिक लगाता हूँ वो क्या है कि जैसा ही एक 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ये सपोज़ ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर ऊपर हो या नीचे हो, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली लॉस को, अगर ऊपर अभी जैसे ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर ब्रेकआउट में ये तो मेरा बढ़ता जा रहा है तो मेरा लॉस ज़्यादा होता रहा है। तो इस लॉस को थोड़ा सा संभालने के लिए, रोकने के लिए, मैं इसके ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है जो कि 51,400 की है, 51,400, वो वाली जो कॉल है उसका मैं 1 लॉट बाई करूँगा। 1 लॉट क्यों? क्योंकि मैं इनिशियली 2-2 लॉट में काम कर रहा हूँ, 2-2 लॉट सेल कर रहा हूँ, ये 2 लॉट, ये 2 लॉट। तो ये पहला 15 मिनट जैसे ही ऊपर गया तो मैंने 1 लॉट बाई किया। अब क्या होगा कि इसका लॉस बढ़ रहा है लेकिन ये 1 लॉट मुझे प्रॉफिट भी दे रहा है, और इसका तो कुछ कर नहीं रहा हो तो ये तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट दे रहा है दे ही रहा है। तो अब ये प्रॉफिट प्लस इसका एक भाग, ये भी 51,400 भी प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल जैसे ही फटा, मतलब इसके ऊपर जैसे ही मार्केट उठने लगा तो मैंने 1 लॉट और बाई कर लिया। ठीक है, अब जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब 2 लॉट मेरा ये बाई है और ये भी 2 लॉट सेल है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पर आके स्टेबल हो जाएगा। ये अब लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, बट अब ये लिमिटेड लॉस की तरफ चला जाएगा, और ये मुझे कुछ बिना किए ही प्रॉफिट देते जा रहा है। और साथ में मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि मार्केट सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 बाई कर लिया है, यहाँ से सपोज़ इधर आ गया नीचे, तो इस जगह में मैं क्या करता हूँ, इस जगह में मैं जो पहला वाला लॉट जब बाई किया था जिस प्राइस पे C2C, उसी प्राइस पे मैं ट्रिगर रख देता हूँ सेल का, हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो एक मेरा सेल हो गया, और ये जो मैंने यहाँ बाई किया है एक 51,400, यहाँ से यहाँ तक का लॉस देगा मेरा। लेकिन तब तक क्या होगा कि ये वाला भी जो बहुत ऊंचा ऊपर उठ गया था ये और फास्ट गिरेगा। तो मेरा फाइनली अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो मेरा फिर से प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पूरा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में मैं काम करता हूँ। मे भी आप लोग को कंसेप्ट उतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, मैं समझाऊँगा, लेकिन समझाने से पहले आप रियलिटी में देखो कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ।
तो वो दिखाने के लिए अब मैं आप लोग को थोड़ा सा लाइव उसमें लेके जाता हूँ। हाँ, इसमें मैं आप लोग को कुछ चीज़ें देखिए, मैंने बोला 51,300 51,300 CEP, ये -30 दो लॉट है, दोनों को सेल किया था, एक को 289 पे, एक को 261 पे। और साथ में देख रहे हो कि बहुत फार अवे दो लॉट मैंने बाई भी किया है, ये बस मुझे मार्जिन घटाने के लिए। इसी कारण मैं 1,60,000 हुआ, नहीं तो उससे ज़्यादा हो जाता, उससे करीब 2 लाख करीब हो जाता मेरा। अगर केवल दो लॉट करके मैं अगर कॉल एंड पुट सेल करता तो मेरा 2 लाख करीब हो जाता, लेकिन मैंने बाई भी कर लिया है दो चीज़। इसको बस फाउ है, ये मतलब लॉस भी देगा तो कोई बात नहीं, मेरे को मेन कमाना है यहाँ से। तो ये हेजिंग कंसेप्ट है, तो ये मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। थोड़ा देखिए पैसा मेरा बढ़ रहा है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। और मैंने जो बोला कि मैंने 2 बाई का ट्रिगर रख दिया था, 51,400 51,200, क्योंकि नहीं पता कब किधर मार्केट घूम जाए। एक स्टॉप लॉस कैंडल तो आप देखिए हो गया, अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा सा कैंडल बन गया, एक छोटा बहुत बड़ा इधर का ऊपर का या नीचे का बन गया, तो ये मुझे हेल्प करेगा ताकि मेरा लॉस अचानक से ना हो जाए। ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होकर बाई हो जाएगा एंड ये मुझे सेफ गार्ड कर देगा। हाँ, तो पहले तो 1 लॉट का किया था, अभी देखिए अभी भी चल रहा है, प्ले करता हूँ, चल रहा है मार्केट, अभी भी वही 4 चीज़ ही दिया हूँ। और यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि कितना कैपिटल 1,60,000, ये मेरा यूटिलाइजेशन हुआ है मार्केट में। तो चलिए और आगे अभी भी 346 297 ऐसा चल रहा है। हाँ, अब शायद क्या हुआ कि देखिए वो 2 सेल किया था और साथ में 2 बाई भी किया था, वो दोनों दिख रहा है। एक एक्स्ट्रा बाई दिख रहा है 51,400, तो इसका मतलब जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कि पहला वाला ब्रेक किया है, मतलब ये वाला पोर्शन ब्रेक किया है, इसलिए मेरा 51,400 वाला कॉल आ गया है। तो इसलिए मेरा वो बाई हो गया। आगे बढ़ता हूँ और अभी थोड़ा देख लेते हैं कि अभी मेरा पैसा कहाँ दिख रहा है, कितना दिख रहा है। 450 408, मतलब ये जो इतना बड़ा ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ है उसमें भी मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। 479 दिख रहा है, 484 दिख रहा है, ये करके आगे जा रहा हूँ और फाइनली जाके मैं 906 में यहाँ पे निकल गया। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया है 906, तो ये मेरा शायद 0.60% ही कुछ प्रॉफिट हुआ है, 0.6%, 0.6 पर वही 0.6 या 0.60 एक ही है, तो इतना प्रॉफिट मेरे को हुआ। तो और अभी का टाइम देखिए, अभी यहाँ से यहाँ तक में ही मेरा एक प्रॉफिट हो गया 9:15। ये कब ये अगर बोलूँ आपको तो अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो 9:45, तो 9:45 तक मेरे पास प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। अभी भी मेरे पास पूरा 3:15 तक का टाइम है यहाँ से यहाँ, और मैं जॉब भी करता हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम करता हूँ घर से बैठ के, तो इसलिए मुझे थोड़ा उधर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ऑलरेडी एक कमा चुका हूँ मैं, अब मुझे इतना टाइम है दोबारा कोई ट्रेड लेने का, तो मैं अब वेट करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं यही लेके बैठा रहूँगा, वैसा नहीं करता हूँ, मेरे को वेट करना पड़ता है क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे जितना भी टाइम मिलता है उसके बेसिस पे करता हूँ। तो ये हो गया मामला। अब ये ट्रेड तो यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, 906 सब 0-0 हो गया। इसके बाद भी कुछ ट्रेड लिया हूँ उसी दिन, तो फाइनली लास्ट में जो मैं लिया, फाइनली मैं कितना में गया, मेरा प्रॉफिट क्या हुआ दिखाता हूँ। और भी 1-2 ट्रेड लिया था, ये अभी कितना दिख रहा है, 1171 करीब दिखा था। ये सब तो मैं वो कैलकुलेशंस वगैरह करता है, तो 13 यहाँ पे दिख रहा है 1306, ऐसे करके 1615, तो करीब इतना ही मैं प्रॉफिट लेके आया हूँ, और ज़्यादा नहीं किया हूँ मार्केट में। तो 1615 मतलब कि 8%, इसमें शायद मैं दिखाया भी हूँ कि कितना परसेंटेज हो रहा है। ये कैलकुलेशन करके पॉइंट दिख नहीं रहा है, बट 0.86 करीब, हाँ
0.95%। ये मेरा उस दिन का प्रॉफिट था। एक दिन लॉस भी किया हूँ 4100। ये मतलब ये मेरे बहुत बड़ी गलती से, क्योंकि उस दिन को मुझे पता नहीं था कि ये एक्सपायरी डे है। पहला चीज़ तो ये नहीं पता था एक्सपायरी डे है, और दूसरा चीज़ उस दिन RBI पॉलिसी भी था। तो मैं लेते के साथ ही जब मैं बाई वाला जो मैं इनिशिएट करूँगा, ट्रिगर करूँगा, वो ट्रिगर से पहले ही मार्केट जंप कर गया, और जंप करके ही मेरे को इतना लॉस दे दिया। तो उस दिन मैं देखा कि इसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको चक्कर में, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी है। हमारा साइकोलॉजी में यही बोलता है कि चलो आज ही रिकवर करेंगे, और हम फायर फाइट करने लगते हैं, और फायर फाइट से फाइनली लॉस खाते हैं। तो मैंने छोड़ दिया और नहीं किया कुछ। तो ये मेरा लॉस था, बट ये तो रिकवर कर ही दूँगा। आज जैसे ऑलरेडी 80% रिकवर कर चुका हूँ, और एक दिन कमा लूँगा तो रिकवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के सामने एकदम बेस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा कि कोई भी बंदा आके थोड़ा सा मार्केट को अगर ठीक से जज करे, समझे, तो आराम से 90% से निकल के उस 10% में आ सकता है जहाँ प्रॉफिटेबल हो सकता है। हाँ, तो चलिए गाइस, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ एन्जॉय योर डे। नाइस टू हैव यू। बाय।